बेटियों की कैसे कैसे सपने हैं। ऑफिसर बन के समाज की सेवा, देश की सेवा, डॉक्टर बन के मानवता की सेवा, टीचर बन के बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करने का जज्बा। आइए। मेरा नाम अंतिमा मीणा है और मैं बारा जिला के एक छोटे से गांव मालभूमर से आई हूँ। मैंने पिछले साल 12वीं क्लास पास की है, जिसमें 91+4 बनाई है। मैं बड़ी होकर एक टीचर बनना चाहती हूँ और गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमारी बेटियां प्रतिबद्ध। आइए। और भी जो 12th वाले हैं, अपने कुछ सपनों को लेकर बोलना चाहते हैं, स्वेच्छा से आ जाएं। जो अभिभावक साथ आए हैं वो भी बच्चों को मोटिवेट करें कि वो खुलकर अपनी बात रखें। मेरा नाम अनुप्रिया मीना है। मेरे पापा का नाम जितेंद्र मीना है और मेरे 12th में 82% बनी है और मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ ताकि आगे आने वाले बच्चों को शिक्षित कर सकूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक बार इन सारे बच्चों के लिए जोरदार ताली। अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति की भैरवलाल जी काला बादल जी की जन्म जयंती पर एक शिक्षा सहायता योजना है। उसका नाम है काला बादल शिक्षा सहायता योजना, जिसके माध्यम से उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कुछ आर्थिक मदद दी जाती है सम्मान के साथ। एक है लक्ष्मी नारायण झरवाल शिक्षा सहायता एवं छात्रवृत्ति योजना। आप अपना परिचय दीजिए। कैसा लगा कि समाज का एक इतना बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस में आप आए हो, खड़े हो? मेरा नाम अनुष्का मीना है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आप तो 11th में आ गए ना? हाँ। अच्छा। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। गुड। कितने नंबर आए 10वीं में आपके? 86.83। हाँ बेटा? 86.83%। वेरी गुड। 86 मींस 87 ही हो गए। बहुत बधाई, शानदार। और 10वीं के कौन है? शाबाश। आप भी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रितिका मीणा है और मैं ग्राम बराना से आई हूँ और मैंने कक्षा 10वीं में 86.67 अंक प्राप्त किए हैं। वेरी गुड। अपना टारगेट भी बताते चलो। क्या आपके ये सारी चीजें देखकर, दुनियादारी मोबाइल में देखकर, पढ़ाई देखकर, कंपटीशन देखकर, चीजें देखकर क्या लगता है कि आपको क्या बनना चाहिए, तब आप इस देश की व्यवस्थाओं में कुछ महत्वपूर्ण भागीदार बन पाएगी? अपना लक्ष्य भी जो आपने इमेजिन किया है, हो सकता है कि वो बदल भी जाए, लेकिन कोशिश करें कि आप क्या इमेजिन करती है, अपने आप को कहाँ कैसा बनता हुआ देखना चाहती है? मैं तो टीचर ही बनना चाहती हूँ। शिक्षक, अध्यापक है, युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। 10वीं में और कौन है? दिव्या है और मैं ग्राम कांकरा में से आई हूँ। मैं क्लास 11 की छात्रा हूँ तथा मैंने PCM चॉइस की है तथा मेरे 10th में 89.67% बनी है। क्या बनना चाहते हैं? मैं BSc करके एक टीचर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। सर, मेरा नाम पूजा मीणा है। मैं बूंदी जिले की हूँ। मैंने क्लास 12 पे 95% प्राप्त की है और मैं बड़ी होकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, जिससे देश का में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो और भ्रष्टाचार कम हो। ये मेरा सपना है। अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरा सपना जरूर पूरा होगा। शाबाश पूजा, बहुत बधाई। यह है कॉन्फिडेंस। कार्यक्रम का लेवल बढ़ गया। बच्चों में कितनी पोटेंशियल है। मेरा नाम हितेश कुमार मीणा है और मैं अभी 11वीं क्लास में हूँ। मैंने 10वीं में 92.8% स्कोर करा और मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनूं, क्योंकि आज के ज़माने में जो है मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब कम से कम राशि में लोगों का इलाज कर सकूं और समाज की मदद कर सकूं। देखिए, बच्चे का 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में आने वाले बच्चे का कितना बड़ा विजन और कितना बड़ा संवेदनशील दृष्टिकोण है। ये जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के प्रांगण की ताकत है। ये समाज के शिक्षा, संस्कार और सहयोग की ताकत है। हाँ बेटा। मेरा नाम प्रियांशी मीणा है और मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मैंने क्लास 10th में 93.70% प्राप्त की है और मैं अभी सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। शाबाश।
वेरी गुड। हमारी प्रतिभाएं कैसी है, क्या विजन रखती है? हम अभिभावकों के लिए एक बड़ा आशा और उम्मीदों का संसार है ये। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनीषा कुमारी मीणा है। मैं बूंदी के आगे स्थित एक छोटी सी जगह देवली से आई हूँ। अभी मैंने 12th पास आउट किया है और मेरे परसेंटेज 94.40% है और मैं आगे जाकर के यूपीएससी करना चाहती हूँ, ताकि मैं देश को, मीणा समाज के ऊपर गर्व करवा सकूँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। यूपीएससी के अंदर जाना चाहती हूँ। ये हमारी धरोहर है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। मेरा नाम गमयंत कुमारी मीणा है। मेरे पापा का नाम योगेंद्र मीणा है। मैं पीपलदा बीरम से हूँ। मैं एलन से प्रिपरेशन करती हूँ टू बिकम अ डॉक्टर। हाँ, मैं उन सभी की हेल्प करना चाहती हूँ जो कैपेबल नहीं होते कि मेडिकल फील्ड के लिए, और मैंने 12th में 91.2% स्कोर किया है। यहाँ पे जितने भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सब बच्चे अच्छी तरह से पढ़े, मन लगा कर पढ़े। हम लोग आपके साथ सदैव तैयार हैं और बच्चे अपना भविष्य अच्छा बनाए। जय श्री राम। सशक्त महिला के नाते क्या सोचती है जेमिनेस यूनिवर्सिटी के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में? है, मैं बच्चों को जेमिनेस कॉलेज के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही अच्छा प्रबंध है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है, और बच्चों के लिए ये संदेश है कि खूब मन लगा के पढ़े, खूब आगे बढ़े और देश में नाम करे अपना। जय हिंद। क्या नाम आपका? आकांक्षा मीणा। क्या करते हैं आप? मैं 11th क्लास में हूँ। अच्छा, आप सम्मानित होने के लिए आई है? हाँ। आप क्या सोचती है इस संस्था के बारे में, अपने बारे में? अपना देश आगे बढ़े, मीणा समाज आगे बढ़े, बच्चे नाम रोशन करें, सब नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया, अच्छा करें। और कोई टीम है तो मैं शुरू से यहाँ आ रही हूँ। तो 2021 में 2022 की स्थिति और आज की स्थिति, महिलाओं की आज की स्थिति जय मिनेश यूनिवर्सिटी में महिलाओं की आज की गैदरिंग और 2023 की गैदरिंग से महिला शक्ति का ऐसे ही परिचय मिलता है। तो जय मिनेश यूनिवर्सिटी में महिला शक्ति जिंदाबाद। थैंक यू। मेरा नाम सागर भारती है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर BLB से हूँ। मेरा एक बढ़िया बेस्ट वकील बनकर एक जज बनना है। जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है, सभी को न्याय दिलाना है, ये मेरा अधिकार। इस बच्चे का नाम है सागर भारती। ये लॉ का स्टूडेंट है और एक न्यायाधीश बनके और समाज में न्याय की शानदार एक अवधारणा स्थापित करके एक मिसाल बनना चाहते हैं। भाई सागर को बहुत सारी बधाई। जी बेटा, आप भी बताओ। मेरा नाम मीनाक्षी सुमन है। मैं LLB कर रही हूँ अभी, और मैं एक अच्छी एडवोकेट बनना चाहती हूँ। शाबाश, ये एडवोकेट बनना चाहते, वो जज बनना चाहते। जी। माय नेम इज शिवानी बेनीवाल। मैं भी एडवोकेट बनना चाहती हूँ, BLLB कर रही हूँ। लो बेटा आप। मेरा नाम अलवीरा पठान है और एक मैं BLLB फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैं क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहती हूँ। बिकॉज मैं आज की उन सभी लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ जो कि पिछले उस समस्या से पीड़ित है जबकि पढ़ाई नहीं हुई थी, और आज पढ़ाई है पर वो समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को, इसलिए मैं उनको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, गजब की। जी। मेरा नाम आरती मीना है। मैं BA कर रही हूँ। मैं BA के बाद मैं UPSC पढ़ना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। UPSC के माध्यम से अफसर बनना चाहते हैं। हाँ जी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी और मैं MBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और सभी को रोजगार देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, एडवोकेट, ऑफिसर, बिजनेसमैन, न्यायाधीश, टीचर, डॉक्टर, इधर से और कोई बोलना चाहते हैं?
मेरा नाम यशी सिंह है। मैं बीपीटी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। है और सभी बच्चों ने बात बोली अपनी अपनी, वो बहुत अच्छी बात है। सबका अलग अलग टारगेट होता है। मैं स्पोर्ट्स से हूँ, मैं नेशनल बॉक्सर हूँ और कोच भी हूँ। तो स्पोर्ट्स भी एक अचीवमेंट ऐसा है जिससे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई तो कर ही रहे हो आप लोग, फिजिकली एजुकेशन के हिसाब से आप लोग अपने फिजिकली फिटनेस के हिसाब से आप लोग गेम्स में भी अगर इंटरेस्ट लेते हो और इसमें भी अचीवमेंट बहुत बड़ा तक है, नेशनल इंटरनेशनल तक आप लोग जा सकते हो, उस पर भी ध्यान दें। बहुत बढ़िया। खेल के लिए जोरदार तालियां बजाएं भाई। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो जीवन के हर उद्देश्य आप पूरा कर सकते। जी सर। हेलो, आज के इस प्रतिभा सम्मान और लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभावों का, आयोजक मंडल का और प्रतिभाओं का मैं तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ा ही खुशी का विषय है कि जय मीनेश यूनिवर्सिटी ने प्रतिभाओं को सम्मान के साथ में कुछ आर्थिक मदद और सहयोग का बीड़ा उठाया है। मैं शिवराज मीणा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल चित्तौड़गढ़ में कार्यरत हूँ और मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के लिए मुझे इनवाइट किया गया और मैंने भी एमए एजुकेशन से 75% से ओपन यूनिवर्सिटी से इसी वर्ष पास किया है। इस उपलक्ष्य में मुझे सूचना मिली और मुझे आमंत्रित किया। सभी आयोजक मंडल का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी प्रतिभाओं को पूरे मन से अपना भविष्य बनाने में लग जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। और कोई अपने अनुभव की बात कहना चाहें बच्चों के लिए? मैं गायत्री मीना, महिला देहात अध्यक्ष कोटा। सबसे पहले तो मैं काला बादल जी की जयंती पर उनको सशत नमन करती हूँ। साथ ही आर.डी. मीणा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आर.डी. मीणा जी की देन है जो धारीवाल जी से मिलके आज अपने सबके लिए, अपने बच्चों के लिए ये जो जगह हासिल की है, शायद ही भविष्य में हो पाती। तो बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आज अपने बच्चे, पहले की पीढ़ी तो शायद ही नहीं पढ़ पाए, पर अभी की पीढ़ी कोई IAS है, कोई IPS है, कोई RS है, कोई AN है, कोई JN है। काफ़ी सारी बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अपन सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप अपन जिस छत के नीचे बैठे हैं, ये अपने भविष्य के लिए बहुत ही आगे कारगर साबित होगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद गायत्री जी। और इधर से कोई महानुभाव अपनी बात कहना चाहें, अनुभव? ये अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए वो सारे लोग हैं जो डायमंड अवॉर्डी हैं, गोल्डन अवॉर्डी हैं, सिल्वर अवॉर्डी है। इसका मतलब है कि इस भवन की, इस विश्वविद्यालय की जो दिव्यता और भव्यता हम देख रहे हैं वो आपके दिए हुए सहयोग की बदौलत है। इसलिए आप इसकी नींव की ईंट के आधार हैं कि नींव की ईंट रखकर दिखाई दिशा, बस वही प्रेरणा, वही है लगन। हे महान दानवीर धन्ना सेठों, आपको जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में हम करते हैं अभिनंदन, स्वागत और आभार। सर इधर से आप कहना, कालूराम जी मीणा साहब हैं जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के AGM हैं और AGM बहुत बड़ी पोस्ट होती है जो कई सारे मैनेजर्स के ऊपर होते हैं। तो सम्मानीय सर से निवेदन है कि बच्चों का जो विल पावर आपने देखा, उनका पोटेंशियल देखा, इतने सारे अभिभावक हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी बात रखिए। सम्मानीय AGM सर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं काला बादल जी को सादर नमन करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं जय मीनेश विश्वविद्यालय के श्री R.D. मीणा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं अपने समाज के होनहार बच्चों के लिए बस इतना ही कहूँगा कि शिक्षा से ही हम अंधकार को मिटा सकते हैं और शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं सभी बच्चों का
स्वागत करता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वुमेन एम्पावरमेंट दोनों का समन्वय के साथ आपको संबोधित करने के लिए मैं दीदी को निवेदन करूंगा कि वो अपना परिचय स्वयं देगी और शिक्षा की ताकत से वो किस तरीके से सफल होकर आप लोगों के लिए एक एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम जी का कि इन्होंने मुझे अवसर दिया कुछ बोलने का। एक हम लोग सब इतनी बड़ी संख्या में आज के दिन इकट्ठे होते हैं और शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, ये अपने आप में हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। दिवाली, होली सभी लोग बनाते हैं, पर शिक्षक दिवस को इस तरह से इतने हर्षोल्लास के साथ मनाना एक अपने आप में अलग ही उदाहरण हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सेट करता है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से हूँ और मैं इस चीज़ को जितना हो सकता है उतना कह नहीं पा रही हूँ कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में। हम लोग एक बहुत ही छोटे से गांव से हैं करौली डिस्ट्रिक्ट में, बट शिक्षा के सहारे ही मेरे पिताजी हैं वो निकल के आए, श्री माखनलाल मीणा जी, जो भी रीको से रिटायर्ड सीनियर डीजीएम हैं, और उन्होंने जो हमें बढ़ावा दिया हमेशा ही, उन्होंने कभी हमें किसी भी अवसर के लिए दो बार सोचने के लिए नहीं बोला। उन्होंने हमेशा बोला कि हमेशा साहस करो और आगे बढ़ो। तो उसी साहस का एक नतीजा है कि आज हम लोग IIT, IIM जैसे संस्थानों से शिक्षित हैं। मैं खुद अमेरिका से भी पढ़ी हूँ, मैंने मास्टर्स डिग्री किया है वहाँ से। ये सब उनके प्रोत्साहन का ही नतीजा था। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के सपनों को हमेशा सपोर्ट करें। माता पिता से यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को हमेशा ही प्रोत्साहित करें कि बड़े सपने देखें। कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। जितना आज हमारे समाज में जितना हमारा नॉलेज बैंक है, जितने हमारे ऑलरेडी अच्छे अच्छे पदों पर और अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त लोग हैं, उनके सहारे से, उनके मार्गदर्शन से आज हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो सभी से मेरी दरख्वास्त है, हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। इस समय में अवसरों की भी कोई कमी नहीं है और उन अवसरों को प्राप्त करने के मार्ग की भी कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू सुमन दीदी, बहुत ही अद्भुत। आप सबको लगा ना, अभी जो बेटियाँ यहाँ बोलने आ रहे थे अपने सपनों के लिए, तो आप इस तरीके से अपने सपनों को पूरा कर सकती है। एक बार इधर की पंक्ति में भी सबको अवसर मिले ताकि ये जन संवाद सार्थक रहे। जी सर, आप भी कुछ बोलें। मैं मोहनलाल चौधरी, रिटायर्ड ग्रामीण बैंक सीनियर मैनेजर से, और डे फेस्ट से ही मैं यहाँ से व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ हूँ। और RD मीणा साहब और समस्त महानुभाव और सभी ये दानदाता, सभी ने मिलकर के एक जो मिसाल कायम की है, नो डाउट पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में भी एक ये निजी क्षेत्र में आदिवासी विश्वविद्यालय के रूप में इसका जो स्थान है बहुत शानदार है। और एक मिसाल ये भी है कि जो हमारे संविधान में बंधुत्व की अवधारणा है, अरे सच्चे मायने में मैं समझता हूं कि जय मिनेश यूनिवर्सिटी उसको साकार कर रही है, 36 कौम को साथ लेके चल रही है। सभी बच्चे स्टडी कर रहे हैं और आगे के लिए एक कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। ये बेहतरीन उदाहरण है इसका। जय हिंद, जय भारत, जय मिनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी समस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बहुत वरिष्ठ और सम्मानित मित्र हैं, ML चौधरी साहब हैं, ये जाट समाज से हैं, लेकिन एजुकेशन के एम्पावरमेंट को देखने के लिए इस विश्वविद्यालय से, इस समिति से जुड़े हैं। तो आदरणीय ML चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप भी। मैं घनश्याम बौद्ध, सभी उपस्थित सज्जनों को जय भीम नमो बुद्धाय। मीणा यूनिवर्सिटी जो आदिवासी जय मिनेश यूनिवर्सिटी है, ये विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है। मैं ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी दिन रात प्रोग्रेस करके विश्व में अपना नाम कमाए।
जैसे इसके अभी तक जो कोर्सेज हैं, जो मैंने देखा है, यहाँ के भाई पुष्पचंद जी हैं, गलाना जी हैं, आर डी मीणा साहब हैं, इसमें एक दुख की बात है कि कुछ लोग इसको डाउन करना चाहते हैं। अब मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें और उनसे सामंजस्य बिठा के यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारे सभी का एक लक्ष्य है कि ये सबके लिए भला करे। और आगे जाके इसी में कुछ दिख रहा है, जैसा कुछ आप देख रहे हो वातावरण देश में, उससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में मीणा जय विनेश यूनिवर्सिटी हमारे लिए भाग्य विधायक होगी, नहीं तो हमारे बच्चे मुश्किल पड़ जाएगी, कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमें ऐसा दिखता नहीं है कि कहीं हमें कोई जगह छूट जाएगी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, और पूरी टीम को, आर डी मीणा साहब की पूरी टीम को एक बार और बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में और इधर पीछे से कोई बोलना चाहें? बैरूलाल कालाबादल जी को सत सत नमन। आज इनकी जयंती हम प्रतिवर्ष यहाँ मनाते हैं। कालाबादल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में हारडोती में जो अलग जगाई, उस समय इनकी सोच कितनी विस्तृत थी कि आज हम इस यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, सबको यहाँ सपना साकार हुआ। शिक्षा से ही देश का सब कुछ होना है, इनको ये पता था बहुत पहले। और उस समय जब लोग इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, तो आपने छतरपुरा में छात्रावास बहुत ही छोटे रूप में चलाया और आज वो बहुत ही विस्तृत रूप में वहाँ पे बालक रह रहे हैं उसमें, और उसका विस्तार हो चुका है। बालिका छात्रावास इस संस्था द्वारा बनाया है। सामुदायिक भवन हमारा चल रहा है, जयपुर में हॉस्टल है, और जय विनेश विश्वविद्यालय की परिकल्पना जो यहाँ पे की थी वो साकार रूप में आज हम देख रहे हैं। इसमें मैं सभी हमारे जो साथी जिन्होंने इसमें योगदान दिया और जो आगे देंगे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आर डी मीणा जी के नेतृत्व में जो ये संस्था आगे बढ़ रही है, हमारे सभी सहयोगी, हमारे सभी साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।